भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के 8वें अवतार माने गए हैं। उनको कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश या द्वारिकाधीश, वासुदेव आदि नामों से भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण का सभी अवतारों में सर्वोच्च स्थान है। संपूर्ण भारत में उन्हीं के सबसे अधिक और प्रसिद्ध मंदिर है। दुनिया भर में उन पर सबसे अधिक शोध हो रहे हैं। धार्मिक जगत में केवल हिंदू ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों के लोग भी उनके अवतार को पसंद करते हैं। आज हम भगवान श्री कृष्ण के विद्या, 16 आध्यात्मिक और 64 सांसारिक कलाओं में पारंगत थे। इसलिए प्रभु श्री कृष्ण जग के नाथ, जगन्नाथ और जग के गुरु, जगत गुरु कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की तलवार का नाम नंदक, गदा का नाम कौमुदकी और शंख का नाम पांचजन्य था, जो गुलाबी रंग का था। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के 6 मरे हुए बच्चों को भी वापस बुलाया था। भगवान श्री कृष्ण ने देवकी वासुदेव की मुलाकात उनके 6 मृत बच्चों से करवाई थी। यह 6 बच्चे हिरण्यकश्यप के पोते थे और एक श्राप में जी रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कई अभियान और युद्धों का संचालन किया था, लेकिन उनमें से 3 सबसे ज्यादा भयंकर थे। पहला महाभारत, दूसरा जरासंध और काल्यवन के विरुद्ध, तीसरा नक्कासुर के विरुद्ध। भगवान श्री कृष्ण का भगवान होना ही उनकी शक्ति का स्रोत है। वे विष्णु के 10वें अवतारों में से एक 8वें अवतार थे, जबकि 24 अवतारों में उनका नंबर 22वां था। उन्हें अपने अगले पिछले सभी जन्मों की बातें याद थी। सभी अवतारों में उन्हें पूर्ण अवतार माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण की 1608 पत्नियां थी। उनमें से 8 रानियां रुक्मणी, जामवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा थी। इन 8 रानियों में भगवान श्री कृष्ण के 80 बच्चे थे। सभी 8 रानियों के 10-10 पुत्र। मान्यता है कि नक्कासुर नामक असुर ने 1600 कन्याओं को विवाह करने के लिए बलपूर्वक बंदी बना रखा था। भगवान श्री कृष्ण ने नक्कासुर को मारकर इन कन्याओं को मुक्त किया था। समाज द्वारा स्वीकृत न किए जाने के डर से इन कन्याओं ने वापस अपने घर न जाने का निश्चय किया और भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति मानकर उन्हें अपनाने की प्रार्थना की थी। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें अनैतिक मानकर उनसे क्षमापूर्वक इनकार कर दिया था। कन्याओं द्वारा प्रार्थना करने पर और उनकी सहमति पर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे केवल सांकेतिक विवाह किया था। हालांकि उनसे कभी अन्य कोई संबंध नहीं रखा। भगवान श्री कृष्ण की परदादी मारिसा व सौतेली माँ रोहिणी यानी बलराम की माँ नाग जनजाति की थी। भगवान श्री कृष्ण से जेल में बदली गई यशोदा माता, यशोदा पुत्री का नाम एकानसा था, जो आज विंध्यावासिनी देवी के नाम से पूजी जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने केवल 16 वर्ष की आयु में महाबली चारुण और मुष्टिक जैसे मल्लों का वध किया। ने मथुरा में दुष्ट रजक के सिर को मात्र हथेली के प्रहार से काट दिया था। दुनिया में वे ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने युद्ध के मैदान में ज्ञान दिया, और यह भी ऐसा ज्ञान जिस पर दुनिया भर में हजारों भाष्य लिखे गए हैं और जो आज भी प्रासंगिक है। असल में गीता को ही एकमात्र धर्म ग्रंथ माना जाता है। उनके जीवन चरित्र श्रीमद् भागवत पुराण में वर्जित है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अलावा भी और भी कई गीताएं कही है, जैसे अनुगीता, उद्धव गीता आदि। गीता में उन्होंने धर्म, ईश्वर और मोक्ष का सच्चा रास्ता बताया है। भगवान श्री कृष्ण के साथ भले ही राधा का नाम हमेशा से जुड़ा हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी भी धर्म ग्रंथ में राधा का जिक्र तक नहीं है। महाभारत या श्रीमद् भगवत गीता दोनों में से किसी भी धर्म ग्रंथ में उनका नाम नहीं लिखा गया है। जयदेव ने पहली बार राधा का जिक्र किया था और उनके बाद से ही भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा का नाम जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अगर आपको भगवान श्री कृष्ण जी के तथ्य पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में राधे कृष्णा जरूर लिखिए। राधे राधे दोस्तों।